नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। इससे पहले मैंने कई वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने कहा है कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, उसके ऊपर आर्थिक संकट है और वो उस संकट से बाहर अभी नहीं आ सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आज तक किसी ने भी जो है कर्ज लौटाने के बारे में नहीं सोचा है। लेकिन इसके साथ साथ एक जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है और वो है पॉपुलेशन के बारे में। और पॉपुलेशन के बारे में ज़्यादातर आप देखेंगे कि ना ही हमारे देश के अंदर और ना ही हमारे प्रदेश के अंदर अब कोई बहुत ज़्यादा बात हो रही है। अक्सर ये जो बात है ये तब उठाई जाती है जब आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट्स हैं, जब उनको प्रॉब्लम आती है, जब वो देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं एक आम आदमी के ऊपर, जब वो अपने वादों को पूरा नहीं कर सकते हैं, जो उन्होंने झूठे वादे किए होते हैं, तब वो इस तरह की बात शुरू कर देते हैं। तब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ कहना शुरू हो जाती हैं कि हमारे देश का और हमारे प्रदेश की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से हम जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। देखिए, इसमें कुछ चीज़ झूठ नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें सच भी हैं। तो जो सच बात है वो ये है कि हमारे देश में और हमारे प्रदेश के अंदर, ख़ास करके मैं हिमाचल प्रदेश की बात अभी कर रहा हूँ, इसमें जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और पॉपुलेशन को बढ़ाना अच्छा है या बुरा है ये हम सब समझते हैं अपने समाज के लिए। हमारे समाज में क्या, किसी भी समाज के अंदर पॉपुलेशन की अगर ग्रोथ जो है वो सही तरीके से ना हो, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ हो, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती ही है। क्योंकि देखिए, सरकारों को जो है खर्चा वहीं से करना पड़ता है, सरकारों को उतने ही ज़्यादा लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। बहुत सारी, अगर आप फ्रीबीज़ की भी बात करो तो फ्रीबीज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक फिर वो देनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो है समस्या आती है। और अक्सर मैंने जो चीज़ देखी है वो ये देखी है कि ज़्यादातर जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या जो गरीब तबका है, ये लोग जो हैं ये सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। जब बच्चे पैदा करने की बात करो तो बच्चे पैदा करने की जो दर है वो इन्हीं जो सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन जो अमीर की क्लास होती है ना, जो अमीर क्लास है, वो कम बच्चे पैदा करते हैं। वो अक्सर या तो एक बच्चे पैदा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दो, उससे ज़्यादा बच्चे वो पैदा ही नहीं करते। और वो कितने अमीर होते हैं आप सोच करके देखिए, कई कई हज़ार करोड़ का उनके पास पैसा है, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़, बड़े-बड़े घर, बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी 1 या 2 से ज़्यादा बच्चे वो पैदा नहीं करते। क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत वो ध्यान से वो हर चीज़ को करते हैं। उनको पता होता है कि अगर हम ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो ये जो प्रॉपर्टी है ये ज़्यादा डिवाइड होगी। उनको पता है कि जो उन्होंने कमाया है वो ज़्यादा बच्चों में बाँटना पड़ेगा। ये सब चीज़ें वो अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए वो कम बच्चे पैदा करते हैं। वो कम अपने जो है खर्चे कम करते हैं हमेशा। उन बच्चों की तरफ वो प्रॉपर्टी भी अगर डाइवर्ट होगी तो ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होगी। इतनी प्रॉपर्टी रहेगी एक बच्चे के पास कि वो उसको और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। लेकिन ये जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है और जो गरीब लोग हैं, ये इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। ये फाइनेंशियली सोचते ही नहीं है। फाइनेंशियल कोई प्लानिंग नहीं होती जब बच्चा पैदा किया जाता है तो। देखिए, मैं किसी को बच्चा पैदा करने से नहीं रोक रहा हूँ, वो आपका पर्सनल डिसीजन है और उस डिसीजन में मेरे आने का मतलब कुछ भी नहीं है। वो आप जाने, आपका परिवार है, आप बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ाना चाहते हैं, वो सब आपका डिसीजन है। लेकिन जो चीज़ एक कहने वाली है, जो समझने वाली है, वो थोड़ा ध्यान से आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ। बच्चों को पैदा करना जो है ना, वो ही सब कुछ नहीं है। सिर्फ बच्चे पैदा करना ये एंड गोल नहीं है। आपको उस बच्चे को पालना भी है, उसको सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी है और ये भी ध्यान रखना है कि जब तक वो सेटल नहीं हो जाता, तब तक आप जो है उसका सपोर्ट करते रहें। ये होता है, हमारे समाज में तो ऐसा ही होता है। भारतीय समाज में, हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसा ही होता रहा है कि जो माँ-बाप हैं वो एंश्योर करते हैं कि जब तक बच्चा जो है वो सेटल नहीं हो गया, तब तक माँ-बाप उसका ध्यान रखते हैं। जितने ज़्यादा आप बच्चे पैदा करोगे, उतने ज़्यादा आपको बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियली नहीं सोचोगे, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग आप नहीं करोगे, अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 10-15 हज़ार या 20 हज़ार की सैलरी है मंथली और आपने 3-3 बच्चे पैदा कर दिए हैं, तो आप उन 3 बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। और उसकी वजह से आपको अपने बच्चों को या तो सरकारी स्कूलों में भेजना पड़ेगा। सरकारी स्कूल भेजना, कोई, अब आपको पता ही है हमारे सिस्टम ऐसा है, जब तक हमारे सरकारी स्कूल इम्प्रूव नहीं हो जाते हैं, जब तक वो एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं हो जाता है, तब तक हम ये सब जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स की टीचिंग में और सरकारी स्कूल्स की टीचिंग में ज़मीन आसमान का अंतर है। और उस वजह से हर माँ-बाप ये चाहता है कि हम अपने बच्चे को बेस्ट स्कूलिंग दें, बेस्ट एजुकेशन दें, ताकि वो बेस्ट चीज़ें अचीव करे, ताकि वो ज़्यादा अच्छा कमा सके। एंड गोल यही है हर एक व्यक्ति का। हर व्यक्ति यही चाहता है अपने बच्चों से कि वो अच्छे से सेटल हो जाएँ। तो उसके लिए आपको स्कूल में भेजना ज़रूरी है, अच्छे स्कूल में भेजना ज़रूरी है। अब आपने ज़्यादा बच्चे पैदा कर दिए हैं, पैसा आपके पास उतना पर्याप्त है नहीं, तो इसलिए आपको अच्छे स्कूलों में नहीं डालना पड़ेगा, आपको ऐसे स्कूलों में डालना पड़ेगा जिनकी फ़ीस कम हो। अब ऐसे स्कूलों में आप डालोगे, प्रॉपर फैसिलिटी आप प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, अच्छे कपड़े, अच्छे खाना, अच्छा
रहना, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छे टेक्नोलॉजी आप उनको नहीं दे पाओगे। साथ ही साथ आप उनको महँगी किताबें, महँगी चाहे वो टैबलेट्स हों, चाहे वो आगे आने वाले समय में कंप्यूटर्स हों, आप नहीं लेकर के दे पाओगे। तो आपके बच्चे वो सारी चीज़ें नहीं ढंग से सीख पाएँगे। अब ढंग से नहीं सीख पाएँगे तो ढंग से वो कॉम्पिटिशन नहीं दे पाएँगे। फिर जब आपके बच्चे वो स्कूल लेवल क्रॉस कर जाएँगे, उसके बाद आपको अपने बच्चों को कॉम्पिटिशन के लिए भी रेडी रखना पड़ेगा। अब आप जानते हो कि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जितने ज़्यादा पढ़े-लिखे बच्चे निकलेंगे, उतना ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा। कॉम्पिटिशन जब ज़्यादा होगा तो आपके बच्चे, अब मान लीजिए 10th के बाद प्लस 1, प्लस 2 में जाना चाहते हैं, 11वीं 12वीं में जाना चाहते हैं। अब 11वीं 12वीं में उन्होंने डिसाइड करना है कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आज आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि अगर किसी भी कोर्स के अंदर देखो, किसी भी कोर्स में, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे मेडिकल है, चाहे आप कॉमर्स देख लो, चाहे कोई और कोर्स देख लो, हर कोर्स के अंदर लाखों बच्चा है। तो उन लाखों बच्चों के साथ उनको कम्पीट करना पड़ता है। अब ये लाखों बच्चे कहाँ से आ गए? अब ये लाखों बच्चे वही है ना जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। उसकी वजह से ये आप देख रहे हो कि इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ जो आप देख रहे हो कॉम्पिटिशन का लेवल, वो इसलिए बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ गया। अब कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ा, बच्चे बहुत ज़्यादा आ गए। उसकी वजह से आपके बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस में जाएँगे, उनको परेशानी होगी, वो कॉम्पिटिशन से निकलने के लिए मुसीबत आएगी। फिर आपको कोचिंग दिलवानी पड़ेगी, फिर कोचिंग में भी पैसा लगेगा। अब जितने ज़्यादा बच्चे तो उतने ज़्यादा बच्चों की कोचिंग आपको करानी पड़ेगी। तो आप अपने बारे में कब सोचोगे? आप जो कमाई कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, अपने ऊपर कब लगाओगे वो? अपने ऊपर तो आप लगा ही नहीं सकते। घूमना-फिरना आप कर नहीं सकते। बच्चों को आप बहुत ज़्यादा घुमा नहीं सकते। एक्सपोज़र बच्चों को उतना नहीं दे पाओगे। तो उसकी बजाय कि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर दिए जाएँ और फिर बाद में मुसीबत आए, उससे अच्छा है कम बच्चे पैदा करो। लेकिन फिर भी चलो और आगे चलते हैं। अब बच्चे ने वो कॉम्पिटिशन दिया, पढ़ाई करी, अब उस पढ़ाई के अंदर भी आज के ज़माने में अगर मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की एजुकेशन हो, चाहे कोई और एजुकेशन हो, हर एजुकेशन में आजकल की फ़ीस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंदर भी फ़ीस बढ़ चुकी है, लेकिन प्राइवेट में अगर जाना पड़े किसी को तो बहुत ही ज़्यादा फ़ीस है। अब जितने ज़्यादा बच्चे तो उतनी ज़्यादा आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, लोन उठाने पड़ सकते हैं। फिर बाद में आपने जब वो हो जाएँगे उसके बाद आप वेट करते रहोगे कि हमारे बच्चों की नौकरी कैसे लगेगी। अब नौकरी में भी वही हाल हो गया, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे बच्चे हो गए। हर फ़ील्ड के अंदर, हर नौकरी के लिए लाखों प्रत्याशी हैं। एक नौकरी के पीछे 20-20 लाख लोग मैंने देखे हैं, एप्लीकेशन, 20-20 लाख बच्चों की एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अब वो इतना कंपटीशन आप कैसे अचीव करोगे? फिर वही प्रॉब्लम, फिर वही कोचिंग सेंटर के चक्कर में पड़ोगे। फिर बड़ी मुश्किल से किसी तरीके कोई बच्चा सेटल होता है। आजकल बच्चों की सेटलमेंट एज जो है ना, जो आज से 15-20 साल पहले जो सेटलमेंट एज थी, एक एवरेज सेटलमेंट एज थी, वो 21-22 साल थी। और आज के ज़माने में वही सेटलमेंट एज जो है वो 35 साल हो चुकी है। यानी कि आज के समय में एक नौजवान जब तक 35 साल का नहीं हो जाता तब तक वो सेटल नहीं हो पाता ठीक तरीके से। अपने आप को सही तरीके से नहीं पाल पाता वो 35 साल तक भी। तो माँ-बाप को उसके 35 साल तक होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अगर आपके बच्चे मान लीजिए 3-4 हैं तो आपको उन सब का इंतज़ार करना पड़ेगा 35 साल के होने तक का। उसके बाद जाकर के आप रिलैक्स हो पाओगे। उसके बाद आपकी ज़िंदगी कितनी बचेगी? तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो ना सिर्फ़ इसलिए खराब है कि पॉपुलेशन का नंबर बहुत ज़्यादा है और वो सरकारों के ऊपर बोझ है, बल्कि इसके लिए भी खराब है कि उसका बोझ फैमिली के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है और उसका बोझ उन परिवारों के ऊपर ज़्यादा आ जाता है जो परिवार कम कमाने वाले हैं, खास करके जिनमें कमाई कम है। इसीलिए आप लोग देखोगे कि बच्चे ज़्यादा करने से कई बार क्या हो जाता है कि उन बच्चों को, बेचारों को काम करना पड़ता है, उनको अपना बचपन छोड़ना पड़ता है। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपने जो मन की इच्छा है उसको दबाना पड़ता है, उसको मार देना पड़ता है हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि उनके माँ-बाप के पास पर्याप्त पैसा नहीं था और उनको पर्याप्त फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई। नौकरी की तरफ लोगों को जाना पड़ जाता है बहुत यंग एज में। अपने परिवार का सपोर्ट करना पड़ जाता है। अगर परिवार में 5 लोग हैं तो उन पाँचों को फिर ऐसा करना पड़ता है, उनमें से 2 या 3 व्यक्तियों को कम से कम काम करना पड़ जाता है। तब जाकर के जो बाकी 2 हैं वो कुछ पढ़ पाते हैं। तो इस तरह की मुसीबतों का भी सामना जो है फिर ऐसे परिवारों को करना पड़ता है। मैं देखिए बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बच्चे ना करो, लेकिन बच्चे सोच समझ के करो। क्योंकि अगर आप किसी बच्चे को लेकर के आ रहे हो, किसी जीवन को आप इस धरती पर लेकर के आ रहे हो, तो उस जीवन को कम से कम कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ तो कम से कम प्रोवाइड हों। रोटी, कपड़ा, मकान तो उसके पास हो।
आपके पास अगर मकान है, आपके पास कोई बैकअप है, कोई आपके पास ज़मीन है, कोई जायदाद है और तब उसके बाद आप बच्चे पैदा कर रहे हो, तो फिर तब भी चलो आदमी बोलेगा कि तब भी चलो ठीक बात है, आप कुछ तो बच्चों को दे रहे हो। लेकिन आपके पास कुछ है ही नहीं। आप खुद मान लीजिए हैंड टू माउथ हो, खुद ही आप ऐसे हो कि आप अभी कमाओगे, इस महीने कमाओगे तो इसी महीने खत्म हो जाएगा आपका। अगर आप उस तरीके से रह रहे हो, वो आपका जीवन है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करना गलत है। ना सिर्फ आपके लिए बल्कि उस बच्चे के लिए भी गलत है। जो बच्चा बेचारा पैदा हुआ है, जो अपना बचपन नहीं एंजॉय कर पा रहा है, जो अपनी मन की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा है, जो कोई काम ही नहीं ढंग से कर पा रहा है, जिसको ज़बरदस्ती किसी और की जगह नौकरी करनी पड़ रही है, तो उस बच्चे के मन पे क्या गुज़रती है, कभी ये भी सोच करके देखो। तो हम ऐसा जीवन क्यों धरती पर लेकर के आए, जो जो जीवन जो है सारा टाइम कष्ट में रहे। मैंने कई बार देखा है कि बहुत जो ऐसे लोग होते हैं जो भीख माँग रहे हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो झुग्गी-झोंपड़ियों में रह रहे हैं, उन्होंने 5-5, 10-10 बच्चे पैदा किए हुए हैं। और उनके वो जो 5-10 बच्चे वो कर क्या रहे हैं फिर आगे चल के? कुछ भी नहीं कर पा रहे बेचारे। या तो मज़दूरी कर रहे हैं, या ढाबों के ऊपर लगे हुए हैं, छोटे-छोटे काम कर रहे हैं। यहाँ यहाँ तक कि चाइल्ड लेबर को मना किया गया है, बैन है चाइल्ड लेबर, उसके बावजूद भी कर रहे हैं। करना पड़ रहा है उनको काम, क्योंकि अब वो ऐसे परिवार में पैदा हो गए हैं जिनके पास रोटी खाने का भी पैसा नहीं है। तो उन बच्चों के साथ देखो कितनी बड़ी गद्दारी है। पैदा ही करना सब कुछ नहीं है, पालना सबसे बड़ी बात है। बच्चे को पैदा करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के समय में बच्चों को पालना, उनको सही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना और ये एंश्योर करना कि वो सही ढंग से सेटल हों, ये सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में। इसलिए मैं आप सबसे ये अनुरोध करूँगा कि सरकारें जो कहती रहती हैं बार-बार, आप खुद भी ये समझ रखिए, अपने परिवार में बच्चे पैदा करना चाहते हैं ज़रूर करिए, लेकिन बच्चे उस हिसाब से पैदा करिए कि आप कितने बच्चे पैदा करना चाहते हैं, कितने बच्चों को आप ढंग से पाल सकते हैं। उस हिसाब से, उस तरीके से सोच करके बच्चे पैदा करिए, ताकि जो बच्चे हैं वो समाज में इधर-उधर ऐसे पागलों की तरह ना फिरें, ना उनको भीख माँगनी पड़े, ना उनको जुर्म करने पड़े, जुर्म का रास्ता अपनाना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि बच्चा आपने पैदा कर दिया, फिर वो उसको बेचारे को जुर्म का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। रोटी-पानी खाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको कुछ गलत काम करना पड़ रहा है, चोरी-चकारियाँ करनी पड़ रही हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी आप ही को सोचना पड़ेगा एज़ अ माँ-बाप। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, कम से कम ध्यान से, ढंग से, सब कुछ सोच समझ के, ढंग से पूरी प्लानिंग से करिए, ताकि जो समाज है वो भी अच्छे तरीके से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे बढ़े। कम बच्चे होंगे, ऐसे बच्चे होंगे जो ज़्यादा पढ़े लिखे हों, जो अच्छे हों समाज के लिए, वो ज़्यादा बेहतर होंगे हमारे देश के लिए भी, हमारे प्रदेश के लिए भी। और साथ ही साथ सरकारों के ऊपर भी उन चीज़ों का बोझ थोड़ा कम होगा, जिससे जो सरकारें हैं वो उन पैसों का किसी और जगह ढंग से इस्तेमाल कर सकेगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कृपया करके मेरी बात को दिल पे मत लगाइए, गलत मत समझिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। जो कर रहे हैं बच्चे, जो करना चाहते हैं, जिनका जो प्लान है वो सब करें। पर मैं ये सब इसलिए भी कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने से कुछ बच्चे जो है अस्वस्थ भी पैदा हो जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो विकलांग भी पैदा हो जाते हैं। वो इस वजह से भी होता है कई बार कि हम बहुत ज़्यादा बच्चे, कई बार नंबर ऑफ जो बच्चे हैं वो ज़्यादा पैदा कर रहे होते हो आप, उससे भी कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती है। कुछ ऐसे डीएनए में डिफेक्ट भी आ जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे भी बच्चे पैदा करना समाज के लिए जो है वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई विकलांग बच्चा होगा तो उसको अपना जीवन भी जीने में बेचारे को दिक्कत आएगी। आज के ज़माने में कोई किसी की मदद नहीं करता दोस्तों, आज के ज़माने में कोई किसी की सहायता नहीं करता। आज का ज़माना ऐसा आ गया है कि किसी को किसी के लिए दया नहीं बची है मन के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है। अगर आप अपने समाज में भी देखें, आपके आस-पास भी देखें, जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं और अगर ज़्यादा बच्चे सेटल नहीं हैं, अगर वो परेशानी भुगत रहे हैं, परेशानी से उनको गुज़रना पड़ रहा है, तो कोई किसी को नहीं देख रहा है। कोई किसी को रोटी नहीं दे रहा आज के ज़माने में। ये सच्चाई है। तो आप अगर माँ-बाप बनना चाहते हो, तो कम से कम ऐसे बच्चों के माँ-बाप बनो, जिनको आप ढंग से पाल सकते हो, जिनको आप ढंग से सही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हो। यही उनके लिए भी अच्छा है, यही आपके लिए भी अच्छा है। और आप अपने ऊपर भी फिर समय व्यतीत कर सकते हो। जो आप कमाई कर रहे हो, थोड़ा उसका उसका उस पैसे का इस्तेमाल अपने ऊपर भी कर सकते हो, ताकि आपको भी लगे कि यार अगर मैंने कमा रहा हूँ तो कम से कम अपने लिए भी मैंने कुछ किया ज़िंदगी में। ये भी ज़रूरी है। और इससे डिप्रेशन भी कम होता है, इससे मेंटल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है। तो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके शेयर करें। अगर नहीं भी अच्छी लगी, अगर आपने एक बार देख भी ली है तो बहुत-बहुत धन्यवाद उसके लिए। आप लाइक करना चाहें, सब्सक्राइब करना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं उसके लिए आपको कभी फ़ोर्स नहीं करता। हमेशा मैं ये कहता हूँ, हर वीडियो में ये कहता हूँ कि आपको पसंद आए, आप सिर्फ़ शेयर कर दीजिए, वो भी बहुत बड़ी बात है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।